श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गिराय रथ जल बीज सम कहियत भिन्न भिन्न बंदौ श्री सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। जिनके सेवा भाव से ऋणी हुए श्री राम ऐसे हनुमत लाल को मेरा बारंबार प्रणाम। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, आनंद कंद भगवान की जय जय श्री राधे। बड़े ही सौभाग्य का विषय परम पूज्य अखिल ब्रह्मांड नायक शाश्वत सच्चिदानंद आनंद कंद पूर्ण परात्पर ब्रह्म प्रकृति ब्रह्म लीला बिहारी मनहारी रासरासेश्वर देवकी नंदन यशोदा यशवर्धन भगवान श्री कृष्णचंद्रजू महाराज की असीम कृपा के महानतम फल परिणाम स्वरूप कथा के सर्वोपरि श्रोता अनंत बलवंत श्री हनुमंतलाल जी महाराज की असीम कृपा के महानतम फल परिणाम स्वरूप आप सब लोगों की प्रगाढ़ श्रद्धा और विश्वास के महानतम फल परिणाम स्वरूप आपके परम मंगलमय दिव्य ग्राम देवकोट में, देवकोट की पावन धरा में गजेंद्र परिवार के अथक प्रयासों के फलस्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ का भव्य आयोजित किया गया है।
सम्माननीय श्री मेरे पिता तुल्य परशुराम जी गजेंद्र, श्रीमती माता श्री तेजेश्वरी गजेंद्र, ज्ञानेश कुमार जी गजेंद्र, श्रीमती ममता गजेंद्र, ललित कुमार जी गजेंद्र, मानसी गजेंद्र, श्री गयाराम जी गजेंद्र, श्रीमती चैतीबाई गजेंद्र, स्वर्गीय श्री श्यामलाल गजेंद्र जी, श्रीमती तुलसाबाई गजेंद्र जी, स्वर्गीय चेतन दास जी गजेंद्र सिन्हा, श्रीमती रामबाई सिन्हा, महेंद्र सिन्हा, स्वर्गीय श्रीमती दिनेश्वरी सिन्हा, प्रभु राम जी सिन्हा, श्रीमती पार्वती सिन्हा, भारत भूषण गजेंद्र जी, श्रीमती श्रद्धा गजेंद्र जी, पुरुषोत्तम गजेंद्र जी, अनुसुईया गजेंद्र जी, श्रवण कुमार गजेंद्र जी, राधिका गजेंद्र जी और पूरा गजेंद्र परिवार। आप सभी के अथक प्रयासों के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ का भव्य आयोजन आयोजित है, जिसमें हम और आप समागत हैं। आप सभी को आज अनंत बलवंत श्री हनुमंतलाल जी महाराज के पावन जन्मोत्सव की बहुत बहुत कोटि कोटि शुभकामनाएं। हनुमान जी आपके जीवन में खूब उत्कर्ष प्रदान करें, मंगलमय शुभकामनाएं। आज शनिवार भी है और आज हनुमान जी का जन्मोत्सव भी है। और कहा गया है ना, राम ते अधिक राम कर दासा। जितना मंदिर राम जी का नहीं है ना, उससे ज्यादा मंदिर आपको हनुमान जी का मिलेगा। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहम् धनुजवन कृशानं ज्ञानिनां ग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। तो ऐसे पावन जन्मोत्सव की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आइए 2 मिनट भगवत नाम उच्चारण कर लें और उसके बाद में आज की जो कथा है उसमें हम और आप सब मिलकर प्रवेश करने का प्रयास करेंगे। बोलो जय जय श्री राम। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते। पता नहीं ये तो शरीर अवगुणों का खान है, खदान है, लेकिन वाह प्रभु सारे अवगुण एक दरकिनार करके भगवान कितना जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते, यही सद्ग्रंथ कहते हैं, यही सब वेद गाते हैं, यही सद्ग्रंथ कहते हैं, यही सब वेद गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं।
सद ग्रंथ कहते, यही हरि भक्त गाते, यही सद ग्रंथ कहते, यही हरि भक्त गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। आइए बड़े भाव से उठाइए दोनों हाथ, तालियों की सेवा करते हो। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का। विदुर के घर पहुँच कर भोग छिलकों का लगा, विदुर के घर पहुँच कर भोग छिलकों का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। सावरिया सरकार की जय हो। भगवान हमारे गुणों को देखते हैं, अवगुण को नहीं। अवगुण को तो एक किनारे कर देते हैं, और यही गुण यदि मानव में आ जाए, गुण देखा जाए अवगुण, लेकिन हम लोग अवगुण देखते हैं, अवगुण नहीं। बहुत सारे गुण हैं और एक अवगुण है, गुण नहीं देखा जाता। लेकिन भगवान यही खासियत है कि ये अवगुण नहीं देखते, गुण देख करके पेमेंट कर देते। बोलो जय जय। जैसे कितने दयालु है मेरे परमात्मा, अपने पिता के वनगमन में इतना नहीं रोए जितना गीध के गिद्धराज जटायु। न रोए वनगमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, न रोए वनगमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, न रोए वनगमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, न रोए वनगमन में श्री पिता की वेदनाओं पर। उठाकर
गिद्ध को निज गोद में आंसू बहाते, उठाकर गिद्ध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। जय जय श्री राम। कलयुग में साक्षात देवता यदि कोई है अभी भी, दो हैं अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज। आज भी 5 साकार रूप हैं हनुमान जी के। कितने? जोर से बोलिए। 5। कौन कौन सी जगह? और हनुमान जी हैं कहां कहां? अच्छा, कभी आपने कल्पना किया यदि हनुमान जी ना होते तो सीता मैया का पता कौन लगाता? हाँ? यदि हनुमान जी ना होते तो समुद्र को कौन लांघता? यदि हनुमान जी ना होते तो लंका को खोता कौन? यदि हनुमान जी ना होते तो रावण के अभिमान को चूर कौन करता? समुद्र को किसने बांधा? समुद्र देखे हैं आप? कितना विशाल है समुद्र। किसने बांधा? उत्तर होगा हनुमान जी महाराज। समुद्र को आज तक किसी ने नाप नहीं सका, लेकिन एक है जो नाप भी लिए लांग भी लिए। हाँ, वो है अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज। एक बड़ी मीठी बात मैं निवेदन करूं आपसे। जाना था लंका तो वहां सबके सब बैठे थे, सब चिंता में पड़े थे। अच्छा, विभीषण सुग्रीव ने कह दिया था सीता का पता लगा के आना, तभी वापिस आना। अब खाली हाथ आओगे तो सभी को काट दिया जाएगा। तो डर के मारे सोच रहे हैं अभी लंका जाए कौन? संपाति ने तो बता दिया लंका में श्री सीता जानकी अम्मा है, तो जाएगा कौन? तो सब बंदर लोग से पूछा गया कौन जा सकता है भैया, समुद्र कौन पार कर सकता है? तो एक ने कहा मैं ना 50 किलोमीटर जा सकता हूँ। बोले 50 किलोमीटर? अच्छा, एक ने कहा मैं 150 किलोमीटर। 150 वाले भी बात मत करो। तो एक ने कहा मैं 200 जा सकता हूँ। 150, 200, 300 वाले बात मत करो। तो एक ने कहा मैं 500 किलोमीटर जा सकता हूँ। तो बोले आपका भी कोई। तो एक जवान था खड़ा, उसने कहा मैं जा सकता हूँ। तो सभी ने मिलकर पीठ थपथपाया, वाह जवान हो तो तेरे जैसा तू, क्या बात। लेकिन काले की तो बोले जा सकता हूँ लेकिन आ तो नहीं आ सकते तो क्यों बोल रहे हो? बैठ। ये कौन था जानते हो? अंगद कहीं जाऊं मैं पास
कछु संशय जिय फिरती बारा। कौन जा सकता है? तो वहां एक बूढ़े बैठे थे, बुजुर्ग, जिनका नाम है जामवंत। और जामवंत जी ने कहा तुम्हारे जैसे जवानी में मैं जब जवान था तो पूरा पृथ्वी ब्रह्मांड का चक्कर लगाता था, एक बार नहीं 7 बार। तो बोले आप बुढ़वा हो गए हो, आप लगा सकते हो क्या? नहीं लगा सकता, बुढ़वा हो गया। तो बुढ़वा हो गया तो बोलते क्यों हो? बैठ जाओ। तो जाएगा कौन? बोले तो एक जा सकता है। कौन? लेकिन वो अभी समाधि में है, ध्यान में है। पत्थर के ऊपर में अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज बैठे थे। तो वहां जाकर के जामवंत जी उठा रहे हैं, हनुमान उठो जागो, ए हनुमान उठो जागो। लेकिन हनुमान जी के कान में जू तक नहीं हो रहा है। तो राम 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 ध्यानस्थ है। ऐसे नहीं जागेगा ये हनुमान, कैसे जागेगा? तो बोले कान में राम का नाम लेना होगा, प्रभु का नाम लेना होगा, तो ये जरूर जागेगा। कान तक पहुंचे और काज लगी तवय तारा। बस जहां सुना कि राम के काम के लिए, राम के कार्य के लिए मेरा जन्म हुआ है, तो सुनता ही भयं पर्वताकारा। जय पर्वताकार शरीर। हनुमान जी ने कहा जामवंत जी आप कहो तो अब भी लंका को, ये कई बार में आप कहो जामवंत जी तो लंका को उठा के समुद्र में फेंक दूं, आप कहो तो रावण के 10 सिर को तोड़ के मरोड़ के आग में मिला दूं, आप कहो तो पूरी लंका नष्ट कर दूं। आंखें लाल भवें टेढ़ी। तो जी ने कहा हो गया, नहीं नहीं कुछ नहीं करना है। बोले कुछ नहीं। सब लोग नहीं करते वेद कैसे राम जी कंपनी गार्डन है, तुमको कुछ नहीं करना है। तो बोले सीता मैया का पता लगाना है और वापिस आ जाना है। ऐसे अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज कलयुग में 5 साकार रूप में विद्यमान है। वो पंखा क्यों चल रहा है? इधर से कूलर, उधर से कूलर, ये पंखा क्यों चल रहा है? उसको बंद करो। पानी से बिजली आती है और सेव द वाटर का नारा लगाते हो, बिजली फोकट में खपत हो रहा है। बोलो जय जय। हनुमान जी 5 साकार रूप में विद्यमान है। आज भी कलयुग में कहां कहां विद्यमान है, बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। मैं आपको 5 साकार रूप का दर्शन कराने ले जा रहा हूं। कौन कौन जाना चाहते हो? हाथ ऊपर करो जो हनुमान जी का दर्शन करना चाहते हो। वाह क्या बात, सब जाना चाहते हो। चलिए मैं आपको ले चल रहा हूं। जो नहीं गए हैं वो भी दर्शन करेंगे। अयोध्या गए हैं आप? कौन कौन गए हैं अयोध्या? अयोध्या जाइएगा ना तो हनुमान जी की जितनी मूर्तियां मिलेंगी आपको, जितनी मूर्तियां एक साकार रूप में मिलेंगी और
एक ही रूप में हनुमान जी की मूर्तियां मिलेंगी। एक पांव को मोड़े हैं और एक हाथ में गदा लिए हैं और आंखें यूं मिलेंगी आपको। वहां हनुमान जी बिल्कुल इसी रूप में मिलेंगे, अड़े रूप में। कौन से रूप में? जोर से बोलो। अड़े रूप में। मतलब अयोध्या में किसी शत्रु की कुदृष्टि ना पड़े इसलिए गदा लिए। कौन आता है देख रहा है, अड़े रूप में। अयोध्या में अड़े पहला साकार रूप का दर्शन करिएगा। अयोध्या में बोलो पहला। दूसरा, चित्रकूट गए हैं? चित्रकूट में हनुमान जी अड़े नहीं मिलेंगे। वहां हनुमान जी की जितनी मूर्तियां पुरानी मिलेंगी आपको सीधा खड़े। दूसरा साकार रूप। अयोध्या में अड़े, चित्रकूट में बोलो दो रूप हो गया। तीसरा रूप, प्राय सब लोग गए होंगे, प्रयाग गए हैं? प्रयाग जाइए। प्रयाग में हनुमान जी ना अड़े हैं और ना खड़े हैं। वहां हनुमान जी का तीसरा रूप दिखलाई पड़ेगा। वहां हनुमान जी चित्त पड़े। तो अयोध्या में अड़े हैं, प्रयाग में पड़े हैं, चित्रकूट में खड़े हैं। तीन रूप हो गया। और जगन्नाथपुरी जाइएगा, जगन्नाथपुरी में हनुमान जी का चौथा रूप दिखेगा। वहां न अड़े हैं, न पड़े हैं, न खड़े हैं। जैसे कोई चोर होता है ना, चोर के हाथ में हथकड़ी, कमर में करधनी, पांव में बेड़ी डालकर भयंकर डाकू को रखा जाता है। ठीक उसी प्रकार हनुमान जी के हाथ में हथकड़ी, कमर में करधनी, पांव में बेड़ी डाल दिया गया है, जिसको कहते हैं बेड़ी हनुमान। वही पुरानी है मूर्ति है, तो बेड़ी हनुमान कहते हैं। तो चौथा रूप यहां मिलेगा अयोध्या में। अब बोलते जाइए आप। अयोध्या में, प्रयाग में, चित्रकूट में, जगन्नाथपुरी में जड़े। ये चार रूप हुआ। आप जाइए लंका। लंका में हनुमान जी ना अड़े हैं, ना पड़े हैं, ना खड़े हैं। लंका में जाइएगा, हनुमान जी का एक सुंदर रूप दिखलाई पड़ेगा। हाँ, हमारे लिए तो बड़ा सुंदर है, लेकिन वहां के लिए भयंकर भयावह है। वहां हनुमान जी का अद्भुत रूप मिलेगा। वहां हनुमान जी का लात चल रहा, वहां हनुमान जी का घूंसा चल रहा, वहां हनुमान जी का जे मोई मारा ते मैं मारे। 5 साकार रूप है। समय नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं विश्लेषण जरूर करता इस विषय पर। कभी समय मिले तो इस पर चर्चा होगी। तो अयोध्या में अड़े हैं, प्रयाग में पड़े हैं, चित्रकूट में खड़े हैं, जगन्नाथपुरी में जड़े हैं, और लंका में। ऐसे 5 साकार रूप है हनुमान जी का।